तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बच्चों, आरएस इंस्टीट्यूट आपके लिए एक न्यू बैच लॉन्च कर रहा है 30 जून से, जिसमें आईआईटी जेईई का सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है और नीट का भी एक सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों, जिन्होंने अभी तक आईआईटी जेईई और नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है और उनका एम है आईआईटी से पढ़ना और मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना, तो वो बच्चे इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों, हमारा इंस्टीट्यूट आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टडी मटेरियल, तो हम लोग बच्चों कुछ इस तरीके से मॉड्यूल्स देंगे, जैसे कि ये आपको कुछ इस तरीके से मॉड्यूल्स मिलेंगे। मैथमेटिक्स का दिख रहा है, देन जस्ट लाइक दिस, ये फिजिक्स का आपका मॉड्यूल हो गया, जैसे आपके बायोलॉजी के हो गए। तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। बच्चों, इसके बाद जैसे आप लोग जब आते हैं तो एक कंटेंट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये जो आपका मॉड्यूल है, इसमें एक्सरसाइज वाइज, लेवल वाइज चीजों को डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोग देखें तो फर्स्ट लेवल जो होगा वो बेसिक प्रॉब्लम्स का होगा, सेकेंड एक्सरसाइज में लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और थर्ड में बच्चों जैसे आईआईटी जेईई की बात करें तो मेंस का प्रॉब्लम होगा जो प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स होंगे, और फोर्थ एक्सरसाइज में आईआईटी जेईई एडवांस के प्रॉब्लम होंगे। और बच्चों, एक और एचएलपी आपके लिए डिजाइन किया गया है, मतलब जिसमें मैक्सिमम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगे, और आईआईटी जेईई एडवांस के लेवल से भी थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल उसमें डालते हैं, जिससे कि बच्चा उसको भी प्रैक्टिस करता है। तो जब वो आईआईटी जेईई का एग्जाम देता है तो उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं आती और इजिली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। वैसे ही सेम आपका जैसे नीट में जिस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि देखा जाए तो पहले कुछ 2 साल पहले इजी पेपर्स आए, बट अभी जो लास्ट 2 ईयर से जो पेपर्स हो रहे हैं नीट के, डिफिकल्ट लेवल के पेपर्स हो रहे हैं, तो उसी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने मॉड्यूल्स डिजाइन किया है। दूसरा बच्चों, जैसे कि आप लोग क्लास आते हो, आपको स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा दिया जाता है, तो इसके साथ साथ फिर आपकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। इसके लिए बच्चों हमारे यहाँ 2 टाइप्स की टेस्ट सीरीज होती है। एक तो हम लोग सीआरटीज लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासरूम टेस्ट। दूसरा होता है हमारे एआईटीएस होते हैं। एआईटीएस बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमारे आईआईटी जेईई के पेपर्स होते हैं और नीट के पेपर होते हैं। मींस एक तरीके से वो रिहर्सल होता है कि कैसे मतलब पेपर्स आपको आईआईटी जेईई में देना, जाके वहां पर जब जो मेन डे होगा उस दिन उसी टाइम पर हम लोग मेन टेस्ट को रखते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आपका 9 से 12 बजे तक पेपर है, तो हमारी भी टाइमिंग जो होगी वो 9 से 12 होगी, कि उसी टाइम पे ही हम एग्जैक्ट टाइम पर आपका टेस्ट ले, जिससे कि उस टाइम पर आप हैबिचुअल हो कि उस टाइम पे आपको कैसे कि आपका ब्रेन भी एक्टिव हो और इजिली आपका अच्छा परफॉर्मेंस भी हो सके। तीसरा बच्चों, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई की, उसके बाद आपका टेस्ट हुआ, देन उसके बाद सबसे मेन होता है उसका रिजल्ट। तो जो रिजल्ट होता है हम बच्चों को भी प्रोवाइड करेंगे और गार्जियंस को भी प्रोवाइड करेंगे। तो जितना हमारे यहाँ 2 ग्रुप्स होंगे, एक गार्जियन का ग्रुप होगा, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा। तो जो बच्चे हैं उनके ग्रुप पर भी उनका पूरा, जितने भी बच्चे होंगे उनका रैंक आएगा, कितने किस सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं, जिस तरीके से पूरी एनालिसिस होती है कि उसमें कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड किए हैं, कितने आप जो उसमें करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, कितने में पॉजिटिव मार्किंग मिली और कितने में नेगेटिव मार्किंग मिली है। और सेम पूरा का पूरा जितना भी प्रोसेस है वो गार्जियन को भी मिल जाएगा कि बच्चे की रैंक क्या है, जिससे पूरी की पूरी एनालिसिस गार्जियन भी बच्चे के बारे में कर सकता है कि उसका परफॉर्मेंस बच्चे का क्या है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और हम लोग भी बच्चों का परफॉर्मेंस देख करके, जैसे कोई बच्चा है 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा कमजोर है, तो हम उसको उस सब्जेक्ट में जिसमें कमजोर उसमें पुश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें तीनों सब्जेक्ट में अच्छा कर सके और सिलेक्शन तक पहुंच सके। इसके बाद बच्चों, जैसे हम लोग देखें हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था दी गई है कि इजिली गर्ल्स की सेपरेट लाइब्रेरी हो और बॉयज की सेपरेट लाइब्रेरी है। वहाँ पर बच्चे बैठ करके स्टडी कर सकते हैं, वहाँ टीचर्स भी रहते हैं और इजिली वहाँ पर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। खास बात क्या है कि वो सेम टीचर्स ही रहते हैं जो क्लास में आपको पढ़ाते हैं, वही सेम टीचर्स आपको डाउट्स भी बताएंगे, तो उसमें कॉन्सेप्ट भी इधर उधर नहीं होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको उन्हीं टीचर से मिल जाते हैं, डाउट्स भी उन्हीं टीचर से मिल जाते हैं। दूसरी बच्चों बात करें तो हम लोग जैसे सिलेक्शन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कानपुर में जितने भी न्यूज़पेपर्स हुए हैं, आप कोई भी न्यूज चैनल है आप उसमें देख सकते हैं, कानपुर की जो टॉप रैंक है वो आरएस इंस्टीट्यूट से आई है। चाहे वो आपका आईआईटी जेईई का रिजल्ट हो या नीट का रिजल्ट रहा हो, नीट का लास्ट ईयर का रिजल्ट देखें तो टॉप रैंक की, प्लस इस बार भी देखें तो आईआईटी जेईई मेंस हो या एडवांस हो, आपके शुभम अग्रवाल की रैंक फर्स्ट आई है। तो कानपुर के टॉपर बच्चे हैं। दूसरा, जैसे हम लोग देखें तो पेरेंट्स को भी चीजें
में सारी चीजें हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों के बारे में। प्लस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, बच्चों की सेफ्टी। तो बच्चों हमारे यहाँ क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट में जैसे हम लोग देखें फायर के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए हर एक सेफ्टी है। जैसे आप लोग देखते होंगे फायर में स्मोक सेंसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हर जगह जगह स्मोक सेंसर्स लगे हुए हैं। फायर का पूरा जितना प्लांट होता है वो लगा हुआ है, जितने फायर के बॉक्स होते हैं वो भी लगे हुए हैं, अलार्म सिस्टम पूरा लगा हुआ है। प्लस जैसे हम लोग देखें नॉर्मली जैसे एक आगे से गेट होता है, एक पीछे से भी गेट है, मतलब जितने सेफ्टी के पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे मानक हमारे यहाँ है। कंप्लीट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हो या सिलेक्शन हो, सब में आरएस इंस्टीट्यूट बेस्ट है। तो बच्चों 30 जून से जो बैच स्टार्ट हो रहा है आप उसमें एडमिशन लें और जल्दी से जल्दी एडमिशन लें। अभी भी आप लेट हो जाएंगे फिर बेटा प्रिपरेशन करने के लिए आपको भी पता है कि टाइम होना चाहिए। तो ये आप ये समझ लीजिए, ये जो बैच शुरू होने वाला है ये बिल्कुल मेन एग्जैक्ट टाइम पर है। और हम लोग कंप्लीट मतलब बिफोर टेस्ट जो आपका एग्जाम आएगा उसके पहले हम लोग अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। तो ये टाइम है जिसमें आप टाइम पर अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग एडमिशन ले और सिलेक्शन ले, मेरी तरफ से ये आशा है।